जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त आपके सामने है डेप्रिसिएशन यानी ह्रास चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न संख्या 42। एक फर्म ने 1 जनवरी 2013 को एक भवन पट्टे पर 3 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए में क्रय किया। इसके प्रतिस्थापन के लिए ह्रास कोष विधि अपनाने का निश्चय किया गया। शोधन कोष तालिका से ज्ञात हुआ कि गणनानुसार वार्षिक ह्रास की राशि 3% ब्याज पर 32,353 रुपये आता है। फर्म की पुस्तक में भवन पट्टा खाता, ह्रास कोष खाता और ह्रास कोष विनियोग खाता तीनों वर्ष का बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम एक एक करके तीनों प्रकार के अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। इससे पहले की तमाम वीडियोज सभी प्रश्नों की ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं, जो कि महत्वपूर्ण हैं। अगर हमने उनमें से कोई प्रश्न छोड़ दिया होगा तो समझ लीजिए कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिन प्रश्नों को सॉल्व किया गया है वो खासा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 42। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि अभी अभी आपने पढ़ा, लीज होल्ड बिल्डिंग यानी पट्टे पर भवन का खाता बनाने के लिए कहा गया है। तो इसका नाम है लीज होल्ड बिल्डिंग अकाउंट। इसमें जितने रुपए की बिल्डिंग खरीदी गई है 2013 जनवरी 1 को हमने इसको टू बैंक अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपए में खरीद लिया है। क्योंकि डेप्रिसिएशन फंड का और डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट का अकाउंट अलग होता है, तो डेप्रिसिएशन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि हम लीज होल्ड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन का किसी प्रकार का जिक्र करें। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए हमने 1 जनवरी 2013 में बिल्डिंग को खरीदा है, उसी मूल्य से यहाँ लिखेंगे और वही दिसंबर 31, 2013 को बाई बैलेंस सीडी करके इसको कैरी डाउन करेंगे और टोटल 1 लाख रुपए दोनों तरफ लिखकर इसको बंद कर देंगे। जो बैलेंस सीडी हुआ है 2014 जनवरी 1 को बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे 1 लाख रुपए और 2014 में दिसंबर 31 को बाई बैलेंस सीडी करके 1 लाख रुपए इसको बंद कर देंगे और कोई भी डेप्रिसिएशन का जिक्र नहीं करेंगे। ये बैलेंस सीडी बीडी होते हुए 3rd ईयर तक पहुंच जाएगा। जैसे इसके एंट्री तीसरे साल में होगी 2015 जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी जब हम लिखेंगे, क्योंकि इसकी क्लोजिंग डेप्रिसिएशन फंड से होगी, तो यहाँ पर बाई डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट लिख करके 1 लाख रुपए यहाँ पर पूरा कर दिया जाएगा। क्योंकि इस बिल्डिंग को तीसरे साल में डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट से राइट ऑफ किया जाएगा, इसलिए इसका जो नाम है यहाँ पर लास्ट में 3rd ईयर के लास्ट में डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट का नाम लिख के इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद बनाएंगे डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट की जो शुरुआत होती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन फंड एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी की हमेशा शुरुआत क्रेडिट साइड से ही होती है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन फंड के नाम से जो आपने प्रश्न में पढ़ा था वो 32,353 रुपये की प्रतिवर्ष की रकम होती है। उसी को दिसंबर 31, 2013 को 32,353 रुपये लिखेंगे, कोई ब्याज नहीं लगाएंगे। दिसंबर 31 दोनों तरफ बैलेंस सीडी लिखेंगे डेबिट साइड में। जो क्रेडिट वाली प्रॉफिट एंड लॉस की रकम है ये हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होगी। इसी को टू बैलेंस सीडी करके लिख देंगे और इसी का टोटल अमाउंट दोनों तरफ लिखकर अकाउंट को क्लोज कर देंगे। जब हम 2014 में जाएंगे तो जो ये बैलेंस सीडी है इसी को जनवरी 1 को बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन यानी बीडी करेंगे 32,353 रुपये और इसी पर 32,353 गुणा 3/100 करेंगे तो 971 रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि इन्होंने जो किस्त ली है अप्रोक्स में ली है, यानी कि दशमलव के रुपए के अंक तक, अर्थात पॉइंट में कोई भी जिक्र नहीं होगा। 50 पैसे से फालतू रकम होगी तो उसको रुपया बना लेंगे, कम होगा तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो हमने 32,353 रुपये पर 3% ब्याज काटा तो 970.59 पैसे के लगभग आया। क्योंकि 50 पैसे से फालतू हो गया तो हमने उसको 971 रुपये बना दिया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ये किस्त बरकरार रहेगी।
यहाँ दूसरे साल भी इसको लिखेंगे। टोटल 65,677 लिखेंगे और इसी रकम को यहाँ भी लिख के बंद करेंगे। और यही रकम जो टोटल हुआ है क्रेडिट साइड का, इसी को टू बैलेंस सीडी के नाम से दिसंबर 31, 2014 बुक क्लोज जब होगी तो यही बैलेंस टोटल लिख दिया जाएगा। इसी को ही हम तीसरे साल लेकर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे जनवरी 1, 2015 को, और फिर 65,677 रुपये पर 3% ब्याज काटेंगे, 1970 रुपये कुछ पैसे आएगा। लेकिन हम यहाँ पर 1970 रुपये ही लिखेंगे और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 32,353 रुपये जो किस्त है वो फिक्स है, उसको भी ऐसे ही लिख दिया जाएगा। टोटल करेंगे 1 लाख रुपए आएगा और इसी को लीज होल्ड बिल्डिंग के नाम से 1 लाख रुपए लिख करके दोनों तरफ बंद कर देंगे। कभी कभी यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट कम ज़्यादा होने की संभावना होती है, उसे हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर कटिंग ना हो इसके लिए 1 लाख रुपए में से 65,677 रुपये और 32,353 रुपये घटा देंगे तो जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा, जो यहाँ पर अमाउंट प्राप्त होगा उसको यहाँ लिखेंगे ब्याज के नाम से। इस प्रकार से डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट और ये लीज होल्ड बिल्डिंग अकाउंट दोनों अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। लीज होल्ड बिल्डिंग में कोई रुपया वगैरह नहीं लिखा जाता, मतलब कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लिखते हैं, जबकि डेप्रिसिएशन फंड में और इन्वेस्टमेंट में ब्याज का जिक्र होता है। अब चलते हैं डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट की ओर। जो रकम हमने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में क्रेडिट साइड से प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में लिखा था, वही रकम डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट में दिसंबर 31 वही डेट होगी टू बैंक अकाउंट के नाम से 32,353 रुपये लिखेंगे। इसी को बाई बैलेंस सीडी करके बंद करके दोनों तरफ क्लोज कर देंगे। ध्यान रहेगा यहाँ भी दिसंबर 31 होगा और यहाँ भी दिसंबर 31 ही होगा। इसी बैलेंस सीडी को अगली साल ले जाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे 32,353 रुपये और दिसंबर 31 को टू बैंक अकाउंट लिखकर इंस्टॉलमेंट जो कि 32,353 रुपये है और इस 32,353 का 3% ब्याज 971 रुपये जो कि हमने पीछे डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में लगाया था, सेम ब्याज यहाँ भी लगाएंगे। दोनों को जोड़कर इन्वेस्टमेंट में हम उस इन्वेस्ट कर देंगे, मतलब इंस्टॉलमेंट बन जाएगी और ये पैसा दोबारा उस इंस्टीट्यूशंस में या ऑर्गेनाइजेशन में या जहाँ पर जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इस कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया है वहाँ पर ये दोबारा जमा हो जाएगा। इनके पास पहले से ही 32,353 रुपये जमा है और उसका ब्याज 971 रुपये के रूप में इस किस्त में जुड़ के फिर जमा हो जाएगा। अब इनका पैसा 65,677 रुपये उस ऑर्गेनाइजेशन में जमा हो चुका है। दिसंबर 31, 2014 को बाई बैलेंस सीडी यही रकम 3 जगह लिखी जाएगी। एक तो यहाँ होगा टोटल करके और इसी को ही यहाँ लिखेंगे टोटल में और इसी को बाई बैलेंस सीडी के रूप में लिखेंगे और इसी को ही सीडी यानी कैरीड डाउन, इसी को कैरीड डाउन करके अगली साल ले जाएंगे तो ब्रॉड डाउन कर लेंगे। और क्योंकि 3 साल का ही ये पट्टा है, तीसरे साल में ये इन्वेस्टमेंट बेच करके उस पट्टे को रिन्यू किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है अब वहाँ से इन्वेस्टमेंट को बेच करके वहाँ से पैसा निकालेंगे। तो यहाँ पर ब्याज वगैरह इंस्टॉलमेंट तीसरे साल नहीं लगाएंगे। जबकि हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर हमने तीसरे साल में इंटरेस्ट भी लगाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किस्त भी लिया है, लेकिन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट में लास्ट वाले ईयर में आपको ब्याज नहीं लगाना है, इंस्टॉलमेंट नहीं लिखना है, बल्कि जो बैलेंस बीडी है उसी को ही आप बाई बैंक अकाउंट के नाम से लिख करके क्लोज कर देंगे। यही रकम बाई बैंक अकाउंट के नाम से 65,677 रुपये लिखकर इसको बंद कर देंगे। इस प्रकार से डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है और आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्न अब इस वक्त कंप्लीट हो गया है। अब आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 43।
अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है प्रश्न संख्या 43। एक कंपनी ने 1 जनवरी 2015 को एक भवन पट्टे पर 3 वर्ष के लिए 1.5 लाख रुपए में क्रय किया। इसके प्रतिस्थापन के लिए ह्रास कोष पद्धति से ह्रास लगाने का निश्चय किया। शोधन कोष तालिका के अनुसार वार्षिक ह्रास की राशि 3% ब्याज पर 48,531 रुपये आती है। कंपनी की पुस्तकों में 3 वर्ष का ह्रास कोष विनियोग खाता तैयार कीजिए। गणना निकटतम रुपए तक करने के लिए इसमें स्पेशली कहा गया है। तो याद रखेंगे, इसमें भी वैसे ही बनाएंगे हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 42 में बनाया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ध्यान से, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिसंबर 31 को पहली इंस्टॉलमेंट 48,531 रुपये की, इसी को यहाँ टोटल में और इधर टोटल में डेबिट साइड में और टू बैलेंस सीडी में भी इसी को ही लिखेंगे। लिख करके 2015 दिसंबर 31, 2015 दिसंबर 31 दोनों तरफ सेम डेट डालकर इसको बंद कर देंगे। 2016 में जब पहुंचेंगे जनवरी 1 को बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे 48,531 रुपये को और इसी का 3% ब्याज तुरंत यहाँ पर काटेंगे, 1456 रुपये आएगा। और जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इंस्टॉलमेंट हमारी फिक्स है 48,531 रुपये, ये कंटिन्यू जारी रहेगी 3 साल तक। इसका टोटल अब आ गया है 98,518 रुपये और उसी को ही हम डेबिट साइड के टोटल में लिखेंगे और टू बैलेंस सीडी के नाम से 98,518 रुपये लिख देंगे। 2016 दिसंबर 31 की यहाँ पर डेट डाल के क्लोज कर देंगे। इसके बाद 2017 में जब पहुँचेंगे बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे और वहाँ पर 98,518 रुपये को लिख देंगे और इसके बाद बाई इंटरेस्ट और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इंस्टॉलमेंट आपकी फिक्स रहेगी। बैलेंस ब्रॉड डाउन भी आप ऊपर से लाएंगे यहाँ पर 2016 जनवरी में और दिसंबर 31 को ब्याज लगाया जाता है ये वाला, और इंस्टॉलमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखी जाती है दिसंबर 31 को। तो यहाँ पर ध्यान रहेगा क्योंकि लीज होल्ड बिल्डिंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो 1.5 लाख का है, यानी जो पट्टा है ये बिल्डिंग का वो 1.5 लाख का है। हमें 1.5 लाख रुपए हर हाल में पूरा करना है। यदि हम इसका ब्याज काटते हैं तो आप स्क्रीन पर देखेंगे 98,518 रुपये का यदि हम 3% काटेंगे तो 2955 रुपये 54 पैसे आता है, यानी यहाँ 4 रुपये 54 पैसे यानी लगभग 4.5 रुपये फालतू आता है। लेकिन हमने 2951 रुपये ही लिखा है, ना कि 2955 रुपये, क्योंकि हम 1.5 लाख से ज़्यादा ले नहीं सकते हैं। इसलिए 1.5 लाख रुपए को पूरा करने के लिए 1.5 लाख में से 98,518 रुपये और 48,531 रुपये घटा दीजिए। जो बचेगा वो ब्याज के रूप में लिख दीजिए। उससे आपको ब्याज का एडजस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा और आपका इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट मिला के पूरा 1.5 लाख रुपये हो जाएगा। क्योंकि इंस्टॉलमेंट इस हिसाब से रखा जाता है कि जिससे कि ब्याज को और मूल को मिला करके इस प्रॉपर्टी के इस लीज होल्ड बिल्डिंग के बराबर हो जाए। अब हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना आसान है। जो इंस्टॉलमेंट वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से क्रेडिट साइड से लिख रहे थे उसी को डेबिट साइड से लिखेंगे। दिसंबर 31 सेम डेट टू बैंक अकाउंट के नाम से 48,531 रुपये। बाई बैलेंस सीडी यानी कैरी डाउन करेंगे, इसी को टोटल चारों ओर मतलब कि यहाँ भी लिख देंगे और बैलेंस सीडी को ही नेक्स्ट ईयर जनवरी 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे 48,531 रुपये। टू बैंक अकाउंट के नाम से इंस्टॉलमेंट का पैसा 48,531 रुपये और 1456 रुपये ब्याज का। ये ब्याज आप यहाँ से ले सकते हैं जो कि हमने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में बनाया था। वही ब्याज यहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट के साथ में जोड़ के पूरी इंस्टॉलमेंट 49,987 रुपये की आप लिख देंगे। टोटल 98,518 रुपये डेबिट में, वही क्रेडिट में लिखेंगे और वही बाई बैलेंस सीडी के नाम से दिसंबर 31, 2016 को भी लिखेंगे। इसके बाद बैलेंस सीडी को नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट बेचना होता है
तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 2017 जनवरी 1 को और इसी को टोटल में लिखेंगे दिसंबर 31 2017 को। यही रकम बाई बैंक अकाउंट के नाम से 98,518 रुपये लिखकर इसको दोनों तरफ टोटल करके बंद कर देंगे। ध्यान रहेगा जितने साल का पट्टा होता है लास्ट ईयर में, अगर 3 साल का पट्टा है तो तीसरा साल लास्ट ईयर है, 4 साल का है तो चौथा साल लास्ट ईयर है। जब हम लास्ट ईयर में जाते हैं तो वहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके बाई बैंक अकाउंट लिखकर इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। अगर हम यहाँ पर ब्याज लगा देंगे, इंस्टॉलमेंट लिख देंगे, तो इसका मतलब होगा कि ये पैसा दोबारा उस इंस्टीट्यूट में जमा हो गया, तो वहाँ पर जमा नहीं करना है बल्कि थर्ड ईयर में हमें इसे निकालना है। निकाल के लीज होल्ड बिल्डिंग की प्रतिस्थापना यानी उसका दोबारा से रिनोवेशन करना है, अर्थात उसका नवीनीकरण करना है, रिन्यूअल करना है और उसको प्रतिस्थापित करके एक नए सिरे से स्थापना की जाएगी। उसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी, तो थर्ड ईयर में यह इन्वेस्टमेंट बेच दिया जाएगा और इनके पास अपनी इंस्टॉलमेंट इनके पास खुद ही है और जो वहाँ से ब्याज मिलेगा ये वाला ब्याज मिला लेंगे और ये टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट से बेच के आएगा ये दोनों और जोड़ लेंगे, क्योंकि ये दोनों तो इनके पास मिल ही जाएगा। ये तो ब्याज वाला मिलेगा, ये इंस्टॉलमेंट मिलेगी, ये वहाँ जमा है ही पहले से, ये सारा मिला के 1.5 लाख रुपए पूरा हो जाएगा और लीज होल्ड बिल्डिंग का ये पैसा प्रतिस्थापित करने के लिए लीज होल्ड बिल्डिंग को काम आएगा। इस प्रकार से आपका डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट और डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 43 भी कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार के वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज की कंटिन्यू लेते रहिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग डाउनलोड करके देखते हैं, लेकिन आपको यह भी करना होगा कि आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। इससे वीडियो चारों ओर फैलेगी और अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा। फिर लेकर आएंगे खास और महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।